हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो कल की क्लास हमारी क्या हो गई थी कि बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। बीच में फ़ोन ज़्यादा हीट होने के कारण स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है, तो कल जहाँ हमने छोड़ा था, जहाँ हमारा वीडियो रुका था, हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों को बुला लीजिए, अपने जो भी है, जो कहीं पर भी गए हुए हैं सबको बुला लीजिए, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कल हमने कहाँ छोड़ा था, यही सवाल था कल वाला, और इतना हमने कर लिया था। इसमें देखो क्या क्या बोला हुआ था। इसमें ये दिया गया था कि द रेशियो ऑफ इनकम एबीसी की जो इनकम है उनका रेशियो 7, 9, 12 ये दिया हुआ था। ठीक है, और एबीसी की जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उनका अनुपात 8, 9, 15 दिया हुआ था। 8, 9, 15। ठीक है, और हमसे पूछिए इनकी सेविंग पूछिए। लेकिन सवाल में एक चीज़ और दे रखी है, देखो ए सेविंग ऑफ ए की जो सेविंग है इसकी इनकम की 1/4 है। अगर मैं ए की बात करूं, सेविंग और इनकम, सेविंग अगर 4 मान लूँ तो इनकम 1/4 मतलब 1 हो जाएगी। तो अगर इनकम 4 है, सेविंग 1 है, तो खर्चा कितना करेगा, ये 3। ठीक है, अब मैं इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का खर्चा निकाल लेता हूँ। ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का खर्चा। ठीक है, ये हो गई इनकम और एक्सपेंडिचर का कितना आएगा अनुपात। इनकम तो दे रखी है 4, अनुपात खर्चा कितना है 3, यह आ गया 4:3। अब जो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो देखो 7:8 है। 7:8 है, लेकिन हमारा सवाल में आना कितना चाहिए, 4:3। तो हमें 4:3 इसको बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4:3 बनाने के लिए सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो आप बराबर करो, 7 और 8 को बराबर करेंगे। तो इसको अगर मैं 8 से गुणा कर दूं और इसको मैं 7 से गुणा कर दूं, भाई रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो 8 सत्ता 56 और 7 अट्ठा 56, तो बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद में मैं इसको 4:3 में बांट सकता हूँ। अब इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4:3 में बढ़ जाएगा। भाई 56 से 56 तो कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3। ठीक है, तो ये हमने जो सवाल में कंडीशन दी गई थी इसको हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप आराम से सेविंग का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, गुणा कर दो। फिर 8 को अगर 7 से गुणा करूँगा 56 और गुणा 4। ओह सॉरी मैंने क्या कर दिया, सिट, सेविंग नहीं आएगी भाई, ये तो गुणा करने पे लिख रहा हूँ मैं। चलो गुणा करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए, बी और सी, यहाँ पे इनकम और यहाँ पर एक्सपेंडिचर। अब गुणा करने के बाद में 8 को अगर मैं 7 से गुणा करूँगा 56, तो 56 गुणा 4 आ जाएगा। तो इसको लिख दो आप 56 गुणा 4। अब इसको गुणा करूँगा तो 8 चौक 32 है ना, ये 32 को 9 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 9 गुणा 32। इसको भी कर दो आप, 12 को इससे 32 से गुणा कर दो तो 12 गुणा 32। अब 7 ये 21 है, तो एक काम करो, पहले 56 ही बना लो ना। 8 को 7 से गुणा करके 56 गुणा 3 लिख दो ताकि घटाने में आसानी हो जाएगी। इसको 9 गुणा आप 21 लिख दो, कोई तकलीफ़ नहीं है। और 15 को 21 से गुणा कर दो, यहाँ पर 15 गुणा 21। अब आप घटा सकते हो। अब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, सेविंग का रेशियो आएगा। तो देखो घटाएंगे कैसे, घटाने के लिए हमें क्या करना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है। 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 को घटाना है। अगर मैं 56 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस 3, वो कितना हो जाएगा 1, और 56 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 56। तो यह आ गया 56 अनुपात। अब यहाँ पर भी सभी पर अनुपात लगा हुआ है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई ना। अब देखो 9 को 32 से गुणा करना है, 9 को 21 से गुणा करना है, घटाना है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 32 माइनस 21। 32 माइनस 21 कितना होता है, 11। 11 को 9 से गुणा कर दो, कितना आएगा 99, ये आ जाएगा 99 अनुपात। 12 को 32 से गुणा करो, अगर 32 को मैं 10 से गुणा करूँगा 320, और फिर 2 से और गुणा कर दो तो कितना आएगा 64। 220 से 64 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 84। तो ये तो हो गया 284। माइनस करना है इसमें से 15 और 21 को गुणा करो। 15 को 20 से गुणा करूँगा, कितना आएगा 300। 300 को फिर 15 को 1 से और गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 15, तो 315। यह आ गया 315। ये इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा रहे ना भाई, तो ये ज़्यादा कैसे आ रहा है।
15 को 20 से गुणा किया तो 300 ही आएगा ना। ओ सीट यहाँ पे देखो ना 384 आएगा, हमने 284 लिख दिया। 384 आएगा ना, 12 को 32 से गुणा करेंगे 384 माइनस 315। भाई इनकम ज़्यादा होएगी और एक्सपेंडिचर कम होएगा। ये तो है नहीं कि हम उधार लेके खर्च करेंगे, ठीक है। सब आपकी तरह नहीं होते जी उधार लेके खर्च करने वाले। चलो देखो 384 में से 315 घटाना है, तो घटा दो भाई 315, तो ये आ जाएगा 14 में से 5 गए तो कितने 9 कैरी 1 यहाँ पे 69 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 69। तो इनकी सेविंग का अनुपात कितना आ गया 56:99:60, ठीक है। तो अब अगला सवाल करें। चलो पैसों पर आधारित सवाल करने वाले हैं हम, पैसों पर, ठीक है। तो पैसा तो आपके पास बहुत है, तो चलो देखो उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे, कितने सिक्के आएंगे क्या नहीं आएंगे। चलो पहला ही सवाल सिक्कों पर आधारित, पहला ही खूबसूरत सा सवाल सिक्कों पर आधारित ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ए बैग कंटेंस 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स। ये बोल रहा है कि किसी बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और उन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 5:9:4, और उस बैग के अंदर टोटल रुपए है वो कितने 206 रुपये है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो भाई सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कि किस किस के सिक्के कितने कितने हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो ये हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिक्कों की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, जो सिंबल है वो लिख लेते हैं। तो भाई मेरे पास में 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। इसके बाद में मैं यहाँ पे कॉइन्स की क्या लिख रहा हूँ, संख्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:9:4, यही दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है तो चलो आगे देखो 5:9:4 आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से टोटल आपके मनी निकालूँ, अगर मेरे पास में 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास में कितने रुपए हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 250 पैसे हो जाएंगे आपके पास में। प्लस अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो मुझे बताओ टोटल कितने पैसे हो जाएंगे। 25 9 225 पैसे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कहने का मतलब मेरे पास में कितने रुपए हैं, 40 पैसे हैं। तो ये हो जाएगा 40 पैसे, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, देखो 200 200 400 ये हो जाएगा 475, 475 होगा भाई, 475। और ये कितना हो रहा है 475, फिर बन जाएगा 500, 500 में से इधर 25 घटाएंगे 15, तो ये मेरे पास में आएगा 515 पैसे टोटल है। बैग के अंदर 515 पैसे टोटल है, लेकिन सवाल के अंदर टोटल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 206 रुपये। 206 रुपये है, इसका मतलब अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में पैसे आ जाएंगे। भाई इधर पैसा है तो इधर भी पैसा लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पैसे की जो कंपैरिजन है वो रुपयों से कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। तो 515 पैसे की वैल्यू कितनी है, इतनी। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा। तो 206 में भाग जाएगा नहीं, 2060 में भाग जाएगा। इसका कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 4 बार, 4 बार, और 0 बच गया 40। एक की वैल्यू 40 आ गई मेरे पास में। अगर एक की वैल्यू 40 है तो अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स देखो 5 है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 40 से गुणा कर दो, ये आएगा 200। तो कहने का मतलब 50 पैसे के 200 सिक्के हैं। अगर मैं 9 को गुणा कर दूं 40 से तो ये आएगा 9 चौक 36, 360 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के, 360। अगर मैं 4 को 40 से गुणा कर दूं तो ये आएगा कितना, 160। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 160, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया कि भाई 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, 25 पैसे के 360 सिक्के हैं और 10 पैसे के 160 सिक्के हैं। अरे भाई इनको गुणा, एक की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर दिया, 40 से गुणा कर दो ना सबको, तो ऐसे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए अगले सवाल पे। तो अलग टाइप का सवाल ले रहे हैं हम, सेम टाइप का सवाल नहीं करवाऊँगा मैं बिल्कुल भी, ठीक है।
एक टाइप पर केवल एक ही सवाल, ठीक है। तो जितने भी इसमें बनेंगे सिक्कों पर आधारित, मैं सारे सवाल सारे टाइप कवर कर लूँगा, ठीक है। जितनी भी वैरायटी बनेगी सभी कवर कर लेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल देखो, सेम टाइप का सवाल है। मैंने सोचा एक और करवा देते हैं इसी टाइप पे, ठीक है, ताकि आपका बेस बन जाए। तो देखो एक बैग कंटेंस, एक बैग के अंदर टोटल 180 रुपये है, और जो उसके अंदर कोई की 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4। अब आगे दिया है देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन सेपरेटली। तो चलो लिख लेते हैं। देखो 1 रुपया का सिक्का है मतलब 1 रुपया, और 50 पैसे का सिक्का है मतलब 50 पैसे, और 25 पैसे का सिक्का है मतलब 25 पैसे, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिए, सिंबल लिख लिए। भाई किस किस के सिक्के लिखने तो पड़ेगा ना। अब आगे यहाँ पे लिख लो कॉइन्स। भाई कितने कितने कॉइन्स है, 2:3:4। ये हमें क्या दिया हुआ है, कॉइन्स दिया हुआ है, इतना सा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे वैल्यू निकालनी है टोटल। तो अगर मेरे पास में 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास में टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। आप बोलोगे सर आपके पास में 2 रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये, ठीक है। पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, केवल रुपये ले रहा हूँ। आप चाहो तो पैसे लेके कर लेना या रुपये लेके कर लेना, जैसी आपकी इच्छा हो कर लेना। मैं यहाँ पे रुपये लेके कर रहा हूँ, एक सवाल मैंने पैसे लेके करवा दिया, ठीक है। तो ये 2 रुपये बच जाएंगे। प्लस आप मुझे बताओ कि 50 पैसे के मेरे पास में 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएंगे। आप बोलोगे सर 1.5 रुपया, 1.5 रुपया प्लस 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने बन जाएंगे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। भाई 4 चवन्नी है आपके पास में तो 1 रुपया बन गया ना। तो टोटल कितना आ गया, 4.5 रुपया, 4.5 रुपये आ गए आपके पास में। इनकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 180, 180 तो है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी। 4.5 का मतलब होता है, 4.5 का मतलब क्या होता है, 9/2। चलो आप एक की वैल्यू ऐसे निकाल लो, 180/4.5, ठीक है। अब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। अब आप काट दो इसको 9 से, तो ये कटेगा 9×5 45 और 9×2 18। तो ये क्या आ गया, 200/5। अब इसमें 5 का भाग दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 ही तो आएगा इसमें 5 का भाग देने पर, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। एक की वैल्यू 40 आ गई। अब सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 से गुणा करेंगे तो 80। 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 से गुणा करेंगे 120। और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 से गुणा करने पर 160, ठीक है। तो ये तीनों क्या इसके आंसर है, 80, 120 और 160। तो सबको समझ में आ गया। अगले टाइप पे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल देखो। अब हम ऐसा सवाल करेंगे जिसके अंदर वैल्यू दे रखी होगी। वैल्यू का मतलब क्या है कि वैल्यू का रेशियो दे रखा होगा और सिक्कों की संख्या दे रखी होगी टोटल। इतनी देर सवाल में क्या था कि टोटल रुपये दे रखे थे। भाई 180 रुपये है टोटल, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या बोलेगा कि टोटल इतने सिक्के हैं, ये सवाल होगा। तो अगला सवाल देखो। देखो अब ये सवाल है, ए बैग कंटेन्स 378 कॉइन्स। ये बोल रहा है किसी बैग के अंदर 378 सिक्के हैं, ठीक है। किस किस चीज़ के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है। चलो आगे देखो, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। इस बार है ना जो हमें रेशियो दे रखा है वो उनकी वैल्यू का दे रखा है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उनकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो अमाउंट, ठीक है। भाई 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के सिक्कों से कितनी अमाउंट बन रही है टोटल वो दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो आपको 50 पैसे के कॉइन्स के क्या करने हैं, याद करना है कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं बैग के अंदर। चलो देखते हैं। तो मेरे पास में 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू का अनुपात दे रखा है वो कितना है, 13:11:7। ये भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, ये वैल्यू का अनुपात है। वैल्यू का मतलब होता है कि मतलब 1 रुपये के टोटल कितने पैसे बनेंगे या कितने रुपए बनेंगे, ठीक है। वो अभी मैं करूँगा तब आपको पता चल जाएगा, देखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिक्के निकालना चाहूँ, ठीक है, मुझे बताओ कि 1 रुपये के मैं कितने सिक्के लूँ कि मेरे पास में 13 रुपया बन जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, आप 13 सिक्के ले लो। 1 रुपये के 13 सिक्के लेंगे तो 13 रुपये बन जाएंगे।
तो कहने का मतलब कि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, ठीक है। प्लस अब आप मुझे बताओ कि 50 पैसे के मैं कितने सिक्के लूँ कि 11 रुपये बन जाए। 11 रुपये बनाने हैं ना, तो अगर मैं 50 पैसे के 2 सिक्के लेता हूँ तो 1 रुपया बनेगा। 11 रुपये बनाने के लिए मुझे 22 सिक्के लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 22 सिक्के। प्लस यहाँ पे मैं कोइंस निकाल रहा हूँ, टोटल कोइंस, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 25 पैसे के कितने सिक्के लूँ कि 7 रुपया बन जाए। भाई अगर मैं 25 पैसे के 4 सिक्के लेता हूँ तो 1 रुपया बनता है। 7 रुपये बनाने के लिए मुझे 28 सिक्के लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 28। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब कि मेरे पास में 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, 25 पैसे के 28 सिक्के हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से इस रेशियो में निकाला है, लेकिन सवाल में क्या बोला है वो ढंग से देखो। सवाल में देखो टोटल सिक्के बोले 378, लेकिन मेरे पास में टोटल कितने आए देखो, जोड़ो 28 और 22 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50, 50 और 13 60, 63, टोटल 63 सिक्के हो जाएंगे। और 63 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 378 सिक्के। यही तो है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 1 की वैल्यू देखो, 63 का भाग तो इसमें कितनी बार जाएगा? तो 63 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, ठीक है। 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार तो कम आ रहा है 378 से भी। ये जाएगा 6 बार जाएगा, से 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 यूनिट डिजिट 8 मैच हो गया, ठीक है। 6 बार जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अरे भाई 63 की वैल्यू 378 है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 378 के अंदर 63 का भाग देंगे, वो कितना आएगा? 6 आएगा। 1 की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 50 पैसे के हमने कितने सिक्के निकाले? 22 सिक्के निकाले, ठीक है। लेकिन 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 22 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 22 को 6 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 132। कितना आएगा? 132। और 132 क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए? अरे समझो ना तुम क्यों ना समझते हो। चलो अगला सवाल देखो, बहुत ही गजब का सवाल आपकी आंखों के सामने है, देखना। ए बैग कंटेन्स 25 पैसे, 50 पैसे एंड RS1 कोइंस। ये बोल रहा है कि किसी बैग के अंदर 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। और टोटल कितने सिक्के हैं बैग के अंदर? 220 कोइंस है, ठीक है। और टोटल पैसा कितना है बैग के अंदर? टोटल रुपए कितने बैग के अंदर? वो है 160 रुपये। आगे ये बोल रहा है कि इफ़ देर आर थ्राइस एज मैनी RS1 एज देर आर 25 पैसे कोइंस। ये बोल रहा है कि 25 पैसे सिक्के की तुलना में, भाई जो 25 पैसे के सिक्के हैं ना, उनकी तुलना में जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुने हैं। इसका मतलब है अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 3 सिक्के होंगे, ठीक है। 25 पैसे वाले की तुलना में कितना गुना है? 3 गुना है, थ्राइस, ठीक है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सवाल को। देखो बैग के अंदर 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है भाई, 25 पैसे, 50 पैसे के भी है, ठीक है। RS1 को इधर लिख लेते हैं। 1 रुपये का सिक्का क्या है? ये, ठीक है। चलो करते हैं हम, देखना। अगर इसमें ये दिया हुआ है कि थ्राइस है 1 रुपये के सिक्के 25 पैसे के कोइन से, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 25 पैसे के X सिक्के हैं, तो इसका थ्राइस कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब 3X सिक्के किसके हो जाएंगे? यहाँ कोइंस की बात हो रही है, कोइंस की संख्या। अगर मेरे पास में ये वाले सिक्के X है तो ये वाले सिक्के 3X हो जाएंगे, 3 गुने। सवाल में बोला है ना भाई थ्राइस। अगर अब सोचना, टोटल मेरे पास में 220 सिक्के हैं, जिसमें से 3X ये आ गए, X ये आ गए, मतलब 4X तो यहाँ पे आ गए। बचे कितने? वो 50 पैसे के हो जाएंगे। तो बचे कितने मेरे पास में? 220 माइनस 4X, ये बच गए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ वैल्यू की। वैल्यू का मतलब अमाउंट की बात करते हैं कि पैसे कितने हैं, ठीक है। तो पैसे के देखो वैल्यू का मतलब होता है कि धनराशि कितनी है बैग के अंदर, टोटल पैसे। अगर मेरे पास में 1 रुपये की 3X सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? मेरे पास में हो जाएंगे 3X रुपये। अरे भाई 1 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 रुपये,
20 सिक्के हैं तो 20 रुपये, 40 सिक्के हैं तो 40 रुपये, तो 3x सिक्के हैं तो 3x रुपये हो जाएंगे। प्लस अब यहाँ पे ढंग से समझना आप, अगर मेरे पास में 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 1 रुपया बन जाता, मतलब 4 में 4 का भाग दिया। यहाँ पे समझो आप, अगर मेरे पास में 4 होते, 8 होते, 12 होते और 16 होते और 20 होते, ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। 25 पैसे के अगर मेरे पास में 4 सिक्के होते तो कितने रुपये बन जाते? 1 रुपया बन जाता भाई, 1 रुपया बनता ना। और ये 1 कैसे आता? 4 में 4 का भाग देने पर 1 आता। अगर मेरे पास में 25 पैसे के 8 सिक्के होते तो कितने रुपये बन जाते? 2 रुपये। और ये 2 कैसे आता? 8 में 4 का भाग देने पर। अगर मेरे पास में 25 पैसे के 12 सिक्के होते तो कितने रुपये बन जाते? 3 रुपये बन जाते। और ये 3 कैसे आता? 12 में 4 का भाग देने पर। अगर मेरे पास में 25 पैसे के 16 सिक्के होते तो कितने रुपये बन जाते? 4 रुपये बन जाते। 4 कैसे आया? 16 में 4 का भाग देने पर। अगर मेरे पास में 25 पैसे के 20 सिक्के होते, मान ले 20 सिक्के, तो कितने रुपये बन जाएंगे? 5 रुपये। और ये 5 कैसे आया? 20 में 4 का भाग देने पर। तो यही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास में 25 पैसे के x सिक्के हैं तो मेरे पास में टोटल कितने रुपये हो जाएंगे? x बट्टा 4 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस समझ लेना, ठीक है। आगे देखो। प्लस अब मैं आपसे कहूँ कि 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास में इतने, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? बस आधे हो जाएंगे। अरे भाई मैं कहूँ कि 50 पैसे के मेरे पास में 100 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन जाएंगे? 50 रुपये। तो आधा ही तो करना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 110 माइनस 2x, यही तो आएगा। अब इन सब को जोड़ने के बाद में टोटल कितने रुपए बनेंगे बैग के अंदर, वो सवाल में दिया हुआ 160 रुपये। तो ये 160 रुपये आएंगे, बराबर 160। बस अब क्या है, सवाल में x का मान निकालना है और खेल ख़त्म। तो देखो 3x में से 2x घट जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x बटे 4 बराबर 160। 110 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 110। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो ये आएगा 4x प्लस x बराबर इसमें से घटेगा 50। तो अब ये कितना आ जाएगा? 4x और 5x हो जाएगा, और ये 4 उधर चला जाएगा तो 50 गुणा 4 मतलब 200। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 5 का भाग तो इसमें 40 आ जाएगा। अरे भाई 200 बट्टे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40। x का मान मेरे पास में आ गया 40। और हमें निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। वो हमारे पास में कितनी है? 220 माइनस 4x, यही तो है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह आ जाएगी 220 माइनस 4x की जगह कितना है? 40। तो यह आएगा 220 माइनस 4 को गुणा किया 160, ये बन जाएगा 60, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 60 इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। भाई वीडियो का मतलब यही तो होता है कि हमें जब मास्टर समझाने के बाद में नहीं समझ में आया तो वापस समझ लो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहो, आएगा आएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। ये बोल रहा है पूरी धरती पर जो लैंड एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना? 1:2। भाई पूरी पृथ्वी पर धरती और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ? 1:2। आगे दिया हुआ है द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थन हेमीस्फीयर, उत्तरी अर्ध गोलार्ध के अंदर जो धरती और पानी का अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। तो ये पूछ रहा है कि देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमीस्फीयर, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर धरती और पानी का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना बना लेते हैं धरती। देखो ये धरती है हमारी, ये पृथ्वी बना ली हमने, ठीक है। और ये ऊपर बना लिया हमने नॉर्थन हेमीस्फीयर, नीचे हो गया साउथर्न हेमीस्फीयर। ऊपर तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब भाई अर्ध गोलार्ध है तो ये देखो ये बराबर है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला बराबर है, ठीक है। इसमें मुझे बताओ लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है? लैंड अनुपात वाटर ये दिया हुआ है 2:3, 2:3। और टोटल के अंदर कितना दिया हुआ है? टोटल में दिया हुआ है लैंड
और वाटर का रेशियो 1:2, 1:2, ठीक है, इतना सा दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, ये तो टोटल है, टोटल कितना है, 1 और 2 3, टोटल भाई 3 है, और यहाँ पे टोटल कितना है, 2 और 3 5। अगर इसके अंदर टोटल 5 है तो इसके अंदर भी टोटल 5 होगा, 5 5 10 हो जाएंगे, तो टोटल 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 ही है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसे और इसे बराबर कर लो। तो बराबर किस पे हो जाएंगे, ये देखो 5 और 3 बराबर कहाँ पे होते हैं, 15 पे बराबर होते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 15 पे बराबर हो जाएंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ इसमें कितना है, इसमें टोटल 15 है और इसमें भी टोटल 15 है, ठीक है। तो 15 15 30 हो जाएंगे, तो टोटल 30 होने चाहिए। तो मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, ये देखो 10 से गुणा कर दिया। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई भाग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 से गुणा कर दिया, 30 आ गया। अब इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करूँगा तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 15 हो जाएगा। तो करो भाई 6:9 हो जाएगा, ये 6:9 हो जाएगा। और नीचे भी 15 है, ऊपर भी 15 है, टोटल 30 है। अरे भाई यही तो होगा, अर्ध गोलार्ध का मतलब ये है कि ऊपर नीचे सेम ही होगा, अनुपात अलग अलग होगा, लेकिन जो टोटल है वो तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें मुझे लैंड और वाटर का रेशियो निकालना है। तो लैंड और वाटर का रेशियो इसमें 6 तो देखो आ गया, लैंड है ना 6 इसमें लैंड आ गई, ठीक है। और लैंड है कितनी, टोटल 10 है। तो इसमें टोटल कितनी लैंड आएगी, 4 लैंड आएगी भाई। अब इसमें देखो पानी कितना आ गया, 9 पानी आ गया। यार पानी टोटल हमारे पास में कितना है, पानी पूरी धरती पर 20 है। तो 20 में से अगर 9 इसके पास आ गया तो इसके पास कितना आएगा, 11 आएगा ना भाई। अरे भाई 11 ही तो आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा क्या। तो देखो 4 और 11 15 हो गए ना टोटल। तो हमारे पास में सवाल का आंसर कितना आया, 4:11। यही तो हमें सवाल में पूछा था कि लैंड और वाटर का रेशियो बताओ दक्षिणी अर्धगोलार्ध में, तो वो कितना आया, 4:11। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मेरे पास में एक तरीका और है। देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने धरती मान ली, ये हो गया मेरे पास में। इसमें लैंड और वाटर का रेशियो आपको दिया गया था 2:3, और इसमें लैंड और वाटर का रेशियो आपको x/y मान लो, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। और पूरी धरती पर कितना था लैंड और वाटर का रेशियो, ये था 1:2, यही था। अब भाई सबसे पहले आप इनको बराबर कर लो, इसको और इसको बराबर कर लो। तो यहाँ टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 5, और यहाँ टोटल कितना है, आप बोलोगे सर 3। तो इनको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए 15 पे बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ मतलब 15, और इसको 5 से गुणा कर दूँ मतलब 15। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 3 से गुणा करेंगे ये तो वही बन जाएगा 6:9। और ये कितना बन जाएगा, 5 से गुणा करने पर ये बन जाएगा, इसी को लिख देता हूँ मैं, 5:10 हो जाएगा, 5:10, ठीक है। अब ये बराबर हो गए, देखो यहाँ भी 15, 6 9 15, 5 10 15 बराबर हो गए। अब जो x/y है वो क्या, इन दोनों का जो एवरेज है वो क्या आएगा, ये वाला आएगा भाई। इस पे जो लैंड है पूरी धरती, इस लैंड का जो एवरेज है, इस एवरेज इसके बराबर आएगा। तो एवरेज निकालते हैं। देखो लैंड का एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को जोड़ के और जितनी संख्या होती है उतना भाग देते हैं, ऐसे तो निकालते हैं औसत। तो 6 और x को जोड़ो, 6 और x को जोड़ो, और भाग कितने का जाएगा, 1 और 2 संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और किसके बराबर आएगा, इसके बराबर 5। तो ये आ जाएगा 6 + x = 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4, ठीक है। अब मुझे 9 और y का एवरेज निकालना है। तो ये आएगा 9 + y/2 बराबर आएगा कितना, 10। टोटल 10 है ना, 10। तो ये आ जाएगा 9 + y बराबर, गुणा करेंगे तो 20। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 11। तो यही 4:11 मैंने उसमें निकाला था ऊपर वाले में, और वो नहीं समझ में आया तो आप नीचे वाला देख लो, ऐसे एवरेज से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस सवाल को करने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, और इस टाइप पे हम एक सवाल और करेंगे, फिर इस टाइप को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक सवाल और करते हैं इस टाइप पे। देखो अगला सवाल आप खुद करने की प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो देखो, ये देखो थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बाकी टाइप सेम ही है, ठीक है। ये बोल रहा है इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर। तो कोई कलर की हुई पिक्चर है कि कौन कौन सा कलर उसमें ब्लू और येलो कलर से
कलर की हुई पिक्चर है, ठीक है। ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3। तो जो पूरी पिक्चर के अंदर ब्लू और येलो कलर यूज हुआ है वो किस रेशियो के अंदर हुआ है, 4:3 के हुआ है, ठीक है। इफ़ इन अपर हाफ, ऊपर वाले हाफ भाग के अंदर ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो है 2:3, तो नीचे वाले हाफ के अंदर ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, ये सवाल में आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं मेरे पास में ये वाली पिक्चर है और ये इसका ऊपर वाला आधा भाग, नीचे वाला आधा भाग। इसके अंदर ब्लू अनुपात येलो कितना दिया हुआ है, अपर में 2:3 दिया हुआ है, 2:3। और पूरी पिक्चर के अंदर कितना दिया हुआ है, ब्लू और येलो का अनुपात वो दिया हुआ है 4:3, 4:3, ठीक है। और नीचे वाले के हमसे पूछा है कि नीचे वाले में कितना आएगा, ब्लू और येलो का अनुपात। इतना सा सवाल है, ठीक है। तो भाई करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 5, 2 और 3 कितना होता है, 5, 2 और 3 टोटल कलर कितना है इसमें, 5। और पूरी पिक्चर के अंदर टोटल कलर कितना है, 4 और 3 7, टोटल कलर भाई इतना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 5 और 7 बराबर कहाँ पे होते हैं। तो आप बोलोगे सर बराबर 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, 35 पे बराबर होते हैं 35। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि इसके अंदर कितना है टोटल कलर, 35 कलर है, और इसके अंदर टोटल कलर कितना है, वो भी 35। भाई हाफ हाफ है ना, ये भी हाफ है, यह हाफ है, तो बराबर ही तो आएगा हाफ हाफ में। इसमें 35, इसमें भी 35, इसमें 35, इसमें 35, तो टोटल में कितना हो जाएगा, 70। तो 70 बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान लिया मैंने, ये रेशियो है टोटल के अंदर, और इसमें 35 बनाने के लिए मैं इसको 7 से गुणा कर देता हूँ। भाई 7 से गुणा कर दो तो ये आएगा, देखो 7 दूनी 14 अनुपात 7 या 21, ठीक है। अब इसमें कितना आएगा, तो देखो टोटल मेरे पास में ब्लू कितना कलर है, ब्लू टोटल कलर है 40, 40 में से 14 तो यहाँ पे ऊपर वाले में यूज हो गया, तो बचा कितना भाई, बचेगा 40 माइनस 14, तो कितना बचा, 40 में से 14 घटाओ 26, 26 बच गया, 26 अनुपात। अब येलो देखो, येलो ऊपर वाले में 21 कलर यूज हो गया, और टोटल कितना है मेरे पास में, 30 कलर है येलो का। येलो अगर 30 है और 21 यहाँ पे यूज हो गया, बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 30 में से 21 घटा लो, इतना ही तो बचेगा, तो कितना बचा, 9। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, वो आएगा 26:9। सबको समझ में आ गया ये सवाल। नहीं समझ में आया है तो आप एवरेज वाले से भी सवाल को कर सकते हो। चलो मैं एवरेज वाले से करके दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये वाला ऊपर वाला आधा, नीचे वाला आधा, इसमें ब्लू और येलो कितना है वो दिया हुआ है 2:3, और टोटल कितना आ जाएगा 5। और पूरी पिक्चर के अंदर ब्लू और येलो कितना है वो हो जाएगा 4:3, 4:3, टोटल कितना है 7, ठीक है। एवरेज वाले में क्या होता है कि हमें केवल बराबरी करना होता है बस। यहाँ पे 35 70 किया है ना, तो ऐसा नहीं करना है, इसमें केवल बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको मैं 7 से गुणा कर दूँ, इसको 5 से गुणा कर दूँ। तो 5 से गुणा करूँगा, 5 और 20 अनुपात ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर भी 35 और यहाँ पर 35 के लिए ये हो जाएगा, गुणा कर दिया तो यहाँ भी 35 यहाँ भी 35, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज। तो इसमें मैंने मान लिया कि ब्लू और येलो का जो है x/y है, ठीक है। ये मैंने इनका रेशियो मान लिया। अब जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। तो मैं ब्लू का एवरेज निकालता हूँ पहले। ब्लू बराबर कितना आएगा देखना, 14, और x का एवरेज आएगा 14 + x/2, और बराबर कितना आएगा 20। तो ये हो जाएगा, ब्लू बराबर हो जाएगा, x का मान निकालना है ना, ब्लू बराबर क्या, तो 14 + x बराबर 2 उन्ने जाएगा 40। तो x बराबर कितना आएगा, 40 - 14 26। x आ गया मेरे पास में 26 अनुपात। अब y निकालना है, तो y के लिए देखो 21, और y का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 21 + y/2 बराबर, इनका एवरेज 15 के बराबर आएगा 15। तो यहाँ से 21 + y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो y का मान कितना आएगा, 30 - 21 मतलब 9। तो यह आ गया मेरे पास में y का मान 9, ठीक है।
तो मैंने इस सवाल को आपको दो तरीके से करके दिखा दिया है। पहले वाला सवाल भी मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया था, ठीक है। तो जो तरीका आपको पसंद आए, जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से एग्ज़ाम में करना, ठीक है। दोनों तरीके ही शॉर्ट है, कोई सा भी लॉन्ग नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है किसी भी तरीके में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। उस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम रेशियो के अंदर। ऑप्शन से सवालों को अप्रोच करना सिखाऊंगा, ठीक है। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस इन रेशियो विद ऑप्शंस, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ऑप्शन से सवालों को कैसे अप्रोच करें, ठीक है, और वो सवाल किस टाइप के होंगे ये भी हम ज़रूर जानेंगे। तो बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।